हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है। क्लास 10th गोधुली का सेकंड चैप्टर है 20 के दांत। ठीक है। 20 के दांत ये लिखे हैं। ये 20 के दांत ये जो है देख रहे हैं आप, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है। इन्होंने ये कहानी लिखे हैं 20 के दांत। यह ये कहानी है। समझिएगा, पहले इनके बारे में हम लोग जान लें कि इनका परिचय क्या है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ है। ठीक है। ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ है। ठीक है। वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे शुरू से ही। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। अब ये बिहार की राजधानी है पटना, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे। ठीक है। महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के, जो संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, उन्हीं का ये ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके माता का नाम रत्नावली शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। पटना में जो कॉलेजिएट स्कूल है उन्हीं से इनका पढ़ाई हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। संस्कृत में भी और हिंदी में भी एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मृत्यु पर्यंत, अर्थात इनका मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक पद पर बने रहे। जब तक जिए तब तक ले उस पद पे बने रहे। ठीक ना। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नए शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। ठीक है। मानदंड हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र पे लिखे हैं इन्होंने। साहित्य, तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत जो यहाँ उपस्थित है। ठीक है। 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरी भी लिखे इन्होंने। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के पद्य प्रपद्य और नकेन 2, सद्दल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्रिय स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि समर्पित इनका क्या है, ग्रंथ है। अब देखिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं में हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरा दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गढ़ी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी यानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक हास्य भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है, तो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे
कुसंस्कार छिपाए हुए है, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी यानी 20 की दात जो है सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है 20 के दांत। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। बोल रहे हैं, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब कोई है व्यक्ति, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार है वो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमर एंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि सेन साहब के कार का ये जो गाड़ी था उसका रंग कैसा था, तो काली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। अब ये वाला भी पूछ देता है कि कितना का, सेन साहब के गाड़ी का दाम कितना था, तो 7,500। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो समझ लीजिए क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो, खैर नहीं होगा। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। अब खोखा ये जो है बंगाल का ये कहानी है। ठीक है, खोखा लड़का को बोला जाता है, खोखी लड़की को बोली जाती है। लेकिन लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। अब ये बात समझ जाइएगा कि सेन साहब की 5 गो लड़की है। ठीक है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो समझ लीजिए कि जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं। ये बोल रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी कि ये जो सेन साहब हैं ये अपनी 5 गो जो लड़की है उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए ये सिखाया ही नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, और ये बात सिखाया गया है कि लड़कियां शाम के ही खेलेगी और ये खेलेगी तो समझ लीजिए इसके सेहत के लिए सही है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के, अब ये जो बात यहाँ पे बोले कि लड़कियां जो है कठपुतलियां है, इससे आपको माने लिंग भेद का पता स्पष्ट रूप से चलता है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब ये माने बगल के सोसाइटी के लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं और इनका एक सेन साहब की कठपुतलियां यानी 5 बेटियां का एग्जाम्पल देते हैं। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों की सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होता है, और ना उम्मीद मतलब सेन दंपति जो थे, सेन साहब ये आस छोड़ दिए थे कि अब लड़का होगा, तो 5 लड़की के बाद एक लड़का हुआ। वही खोखा, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की
बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई। ठीक है, खोखा जीवन के नियम का क्या है, अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर कोई खास खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि सेन साहब के मोटर को कोई खास खतरा हो सकता था तो किन से, तो खोखा से हो सकता था, खोखी से नहीं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब देखिए, ये तो पूछा नहीं है कभी, लेकिन पूछ भी सकता है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां का नाम क्या था। तो पांचों लड़कियां सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली और आरती, ये पांच हुई। उनके लिए घर में अलग नियम थे। अब ये रजनी, शेफाली, सीमा, आलो, आरती, ये सब के लिए घर में जो कि नियम कानून है वो सब अलग है, और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, यानी दूसरी। ठीक है, देख रहे हैं आगे क्या है।